मैं एडमिशन एडवाइजर था जिस दिन यूक्रेन में पहला बम गिरा तब तक। उसके बाद से मैं देखा बच्चों को अनाथ की तरह सड़कों पे छोड़ दिया गया। तो मैंने सब कुछ भूल के घर में भी इस चीज पे बहस होती है। सब कुछ भूल के मैंने सोचा नहीं, इनको पहले सेटल करना होगा। तो उसके लिए अपना पूरा समय समर्पित कर दिया। और आज भी मैं एनएमसी से अभी अभी होके ही आ रहा हूँ। तो क्योंकि काफी समस्याएं हैं, भविष्य अंधकार में है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर वाकई में इस एफएमजीएल गैजेट के बारे में इंसान सोचे, वाकई में वकीलों के साथ बैठ के, एनएमसी के साथ बैठ के सोचे, जिनको मौका मिला चलो भाई ट्रांसफर ट्रांसफर करके वो खुद भी ट्रांसफर हो गए, बच्चों को भी ट्रांसफर किया। फर्स्ट ईयर के बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हर कंसल्टेंट, हर कॉन्ट्रैक्टर ने 2021 में बहुत पेट भर के पैसा कमाया था। तो जो सिचुएशन 2002 से पहले एमबीबीएस अब्रॉड की बनी हुई थी इंडिया में, वही स्थिति क्या 2021 के पहले आते आते फिर से बन गई? एक तो ये सवाल है। उससे भयानक बन चुकी है। तो अब हम ये बताना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि 2002 के स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में और 18 नवंबर 2021 के एफएमजीएल में क्या क्या कॉमन चीज है और क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो एफएमजीएल में ऐड किया गया जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में नहीं था? क्या आप इसको बता पाएंगे आप? देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन बहुत ही सिंपल, सरल था कि उसमें ये कहा गया कि आपका 31 दिसंबर, जिस साल में आप पढ़ाई करने जाओगे, 31 दिसंबर उस साल को आपका उम्र 17 साल की होनी चाहिए। ठीक। Exactly. और फीस आपके पीसीबी में जनरल कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए, इंग्लिश में पास होने चाहिए। ये टोटल क्राइटेरिया। अब सवाल उस टाइम ये भी आया कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज ठीक है, कौन सा गलत है। तो उसमें ये भी इनकॉर्पोरेट किया गया कि उस चीज को देने के लिए आप डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में देख सकते हैं कि अगर वो लिस्टेड है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां की लोकल सरकार उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज की है और हमारे बच्चों पे डिग्री ऐसी मिलनी चाहिए जो वहां पे एलिजिबल टू रजिस्टर होनी चाहिए, जहां पे उस वहां पे अगर वो वहां की लाइसेंसिंग के पूरी करेगा तो उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए ताकि लाइसेंस मिल सकता है उस डिग्री पे। तो वो हमारे यहाँ वैलिड होगी। 18 नवंबर 2021 का जो गैजेट आया है वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 से बहुत हटके है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन आया क्यों, उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं। क्योंकि मेरा घर आईटीओ के बहुत नजदीक था उस टाइम में, तो मैं आता जाता रहा एनएमसी, और वहां कुछ बहुत अच्छे, वाकई में दिल खुश होता है जब उनके बारे में सोचता हूँ। कुछ अच्छे ऑफिसर थे, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे, उनसे काफी वार्तालाप होती थी। नॉट एज अ कंसल्टेंट, एज अ पेरेंट जाता था मैं वहां पे उनसे मुलाकात करने, समझता था। कारण ये था 303 एफआईआर हो चुके थे 2002 से पहले उन बच्चों पे जो विदेश जा चुके थे। उसकी कॉपी मेरे पास अभी भी है। जो बच्चे अब्रॉड गए थे, या तो उनका 12वीं का मार्क्स कार्ड फेक था, या वहां से जो करके आए वो डिग्री फेक थी। कहीं ना कहीं मतलब फोर्जरी वाला मामले थे वो 303, हर किसी न किसी स्टेप पे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे हिसाब से भारत सरकार ने या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया कि इसको कैसे रोके। जबकि उस टाइम तक, उससे थोड़ी समय पहले तक बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉमिनेशन पे इन्हीं कंट्रीज में जाते थे, सीआईएस कंट्रीज में, जिसको आज हम सीआईएस कंट्री कहते हैं। उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था। तो नॉमिनेशन पे भारत सरकार भेजती थी। पढ़ाई अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। हुआ यूं कि वही फोर्जरी वाला जो लोगों ने किया, जब प्राइवेट लोग उस प्लेयर घुसने लगे कि कंसल्टेंट भेजने लगे बच्चों को, तो वो गए, पता नहीं वहां बिजनेस करके आए, क्या करके आए, नकली डॉक्यूमेंट, नकली सर्टिफिकेट, यहाँ से 12वीं का मार्क्स सर्टिफिकेट, वो नकली माल चल रहा था। इस वजह से इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन लाया। लेकिन 2019 आते आते जब मोदी जी, उससे पहले 2014 में जब आए, तो एक आरटीआई मैंने फाइल किया था एनबीई में, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में, कि सर मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट के बारे में कंट्री वाइज, कॉलेज वाइज मुझे डिटेल चाहिए। उस आरटीआई में मेरे से गलती हो गई कि मैंने एक चार्ट पैटर्न में उनको वो बना के दिया कि इस पैटर्न में चाहिए। तो उन्होंने उस पर वापस जवाब दिया कि इस पैटर्न में हमारे पास डाटा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ दिन बाद एनबीई ने ऐसी लिस्ट जारी की जो आज भी
यहाँ पे एग्जैक्टली। मौजूद है 2014 से, मेरे ख्याल से 2014 से 18 तक, 14 15 16 कुछ 19 तक, नहीं 19 नहीं वो तक। तो बाद में तो बहुत सारे आते गए, लेकिन एक जो था वो उन्होंने पहले जो निकाला, वो पहला निकाला उन्होंने 14 टू 18 तक। हाँ 14 टू 18 तक। राइट। तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। एफएमजी रिजल्ट 14 नहीं 12 से 14 का किया ओके, हाँ उन्होंने 12 से। पहला, मैंने 14 में आरटीआई की थी ना, ओके। तो 12 से 14 में का उन्होंने प्रिंट कर दिया, जो जो कि 54 पेज का था, इफ आई रिमेम्बर, यस 54 पेज था। 12 से 14 का रिजल्ट निकला, इसमें पहले 3 पेज मेरे ख्याल से ऐड हुए थे, एक सेकंड में देखता हूँ, 3 ही पेज होने चाहिए, बिल्कुल 3 पेज थे, जो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस थी टू फॉरेन कंट्रीज थ्रू इंडियन एम्बेसी। ये 12 से 14 वाली लिस्ट में पहले लगा हुआ, राइट। आज भी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे ये लिस्ट रखा कई हुआ। एम्बेसीज के वेबसाइट पे भी अभी भी अवेलेबल है। हाँ, तो उनको कहा गया कि भाई देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कंट्री ठीक नहीं करेगी उसको हम डी लिस्ट कर देंगे। तब तक लिस्ट हुआ करती थी यूनिवर्सिटी की, तो बहुत सारी चीजों की वार्निंग दी गई थी इस नोटिफिकेशन में। तो चलता गया, कारवां चलता गया, लोग जुड़ते गए, जो पेरेंट विदेश जा रहा है, बच्चे को भेज रहा है, अगले हफ्ते वो कंसल्टेंट बन के उभर रहा है। तो हर गली हर नुक्कड़ पे कंसल्टेंट इतने बन गए कि अब पता ही नहीं है कि स्टूडेंट कौन है, कंसल्टेंट कौन।